प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 13वां अब सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं, जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों होते हैं। अब 3 अंकों की संख्याएं देख लेते हैं कहाँ से शुरू होती हैं, सबसे कम कौन सी होती है और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यदि 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, ये सब 1 अंकों वाली संख्या हैं, लेकिन 10 आ जाता है 9 के बाद तो इसमें 2 अंक आ जाते हैं। इसी प्रकार 10 से लेकर 99 तक 2 अंक चलते हैं। उसके बाद 99 में 1 जोड़ा जाता है तो 100 आ जाता है, और 100 एक 3 अंकों वाली संख्या होती है। 100 से लेके 999 तक 3 अंकों वाली संख्याएं चलती हैं। फिर 999 में 1 जोड़ दिया जाता है तो 1000 आ जाता है, जो कि 4 अंकों की एक संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो हमें कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य ये पूछा गया है। इसका मतलब हमसे n का मान पूछा गया है। तो इसके लिए हमें एक श्रेणी बनानी पड़ेगी जो 7 से विभाज्य हो, 3 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी जो 7 से विभाज्य हो। तो चलिए श्रेणी बनाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए हम 100 से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि 100 के बाद क्या आएगा। 101, फिर आएगा 102, फिर आएगा 103, फिर आएगा 104, फिर आएगा 105 और इसके बाद आगे चलेगा 999 तक। तो इनमें से हमें कोई भी एक ऐसा पद पकड़ना है, एक ऐसी संख्या पकड़नी है जो 7 से पूरी बार विभाजित हो जाए, तो फिर आपको आगे खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसी संख्या में आप 7 जोड़ते जाओगे तो श्रेणी बनती जाएगी। तो पहला हमारा ये है कि हमें इन संख्याओं में से ऐसी संख्या खोजनी है जो 7 से विभाज्य हो पूरी बार। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 100 को ट्राई करते हैं, क्या 100 7 से विभाज्य है। तो 100 में भाग दिया 7 से, 7 एकम 7। नीचे हम घटाएंगे तो 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना आया, तो आंसर है 3 आया, और यहाँ पर 0। अब या तो 7 चौके 28 होगा या 7 पौने 35 होगा। 30 तो नहीं होगा, इसलिए 100 डिवाइड नहीं होगा। तो 7 पौने 35, अगर हम 7 पौने 35 करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5। 0 की जगह पर कितना होना चाहिए, 5। 0 की जगह पर कितना होना चाहिए, 5। तो आप यहाँ पर देखिए 0 की जगह पर 5 कहाँ है, तो आंसर है 105 है। तो हमें एक संख्या मिल चुकी है जो 105 है। अगर हम 105 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरी बार विभाजित होगा, क्योंकि 7 एकम 7। तो 10 में से 7 चले जाएंगे तो बचेगा 3, और ये 5 जो है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 7 पौने 35, तो ये कैंसिल पूरी बार हो जाता है और 15 बार भाग चला जाएगा। इसका मतलब 3 अंकीय संख्या सबसे छोटी जो 105 है, जिसमें 7 का भाग चला जाता है। अब 105 में हम 7 जोड़ते जाएंगे तो हमें 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याओं की श्रेणी प्राप्त होगी। जैसे 105 में हम 7 जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 112 है, फिर 7 जोड़ देंगे तो मिलेगा 119। तो चलिए इसकी श्रेणी लिख लेंगे। 105, 112, 119, और चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम अंतिम पद भी ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो अंतिम पद देखिए कैसे निकाल लेते हैं। तो आइए रफ में समझते हैं। अभी हम लोगों ने समझा है कि 3 अंकीय संख्याएं 100 से लेकर 999 तक होती हैं। अब 999 अंतिम पद होता है 3 अंकीय संख्याओं का, लेकिन हमें अंतिम पद निकालना है 3 अंकीय संख्या जो 7 से विभाजित हो।
तो चेक कर लेते हैं क्या 999 में 7 का भाग जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, बचे 2 और ये 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। 7 चौके 28, बचा कितना, आंसर है बचा 1, फिर यहाँ पर 9। तो एक हिसाब से बोला जाए कि ये 9 जो है, अब 7 19 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम से कम, तो कम से कम यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो ये 14 बन जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये 4 कहाँ होना चाहिए, तो आंसर है ये 4 यहाँ पर होना चाहिए। तो कम से कम 3 अंकीय वाली संख्याओं का अंतिम पद जो होगा, जो 7 से विभाज्य होगा, वो 994 होगा। तो यहाँ पर अंतिम पद भी लिख लेते हैं 994। अब यहाँ से हम प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर होगा 105। इसके बाद सारवंतर निकाल लेते हैं। तो सारवंतर, और सारवंतर को हम d से डिनोट करते हैं, और सारवंतर का मतलब आप सभी जानते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी 112 माइनस 105। चलिए घटा लेते हैं। तो d बराबर, यहाँ पर आपको पता है कि 7 से विभाज्य, इसलिए हमने 7 7 जोड़ा था, तो वो 7 ही आएगा। अब इसके बाद nवा पद दिया गया है और हमें n का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, माना 3 अंकियों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पर आपको कितनी पूछा गया है, यानी n का मान, तो आप an बराबर 94 जो दिया गया है उसको लिखेंगे। an यानी अंतिम पद या nवा पद दोनों होता है, तो यहाँ पर nवा पद है, इसलिए अंतिम पद जो है इसके लिए हम लिखेंगे, चूँकि an बराबर 994, ये अंतिम पद है। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। इसके बाद हम a और d के मान रखेंगे। तो आइए मान रख लेते हैं। a का मान 105 है, तो यहाँ पर 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान देख लेते हैं कितना है, तो d का मान 7 है, बराबर 994। अब ये जो प्लस में 105 है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस का ही माना जाता है, और प्लस के 105 का पक्षांतर आपको इस तरफ कर देना है। तो मिलेगा n-1 और यहाँ पर 7 बराबर 994, और ये प्लस का 105 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 105 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आएगा n-1 और ये 7, 994 में से 105 घटाएंगे तो तो यहाँ पर 889। अब ये जो 7 है, ये n-1 के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर जो है वो बटे में होता है। तो n-1 बराबर 889 और बटे 7। अब हम 7 से भाग कर देंगे, रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। 889 भागित 7, 7 एकम 7, तो 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 दूनी 14, तो 18 में से 14 जाएंगी तो बचेगा 4। फिर ये अब 9 लिखा जाएगा यहाँ पे, और 7 सतैया 49, तो 127 आपके पास बच जाएगा। तो n-1 बराबर 127। अब -1 जो है इसका पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ, तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर आएगा 128। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि अतः 3 अंकीय संख्याएं 128 हैं जो 7 से विभाज्य हैं। हम लिखेंगे अतः 3 अंकीय संख्याएं, तो 3 अंकीय संख्याएं 128 हैं जो 7 से
विभाज्य हैं, आपको ऐसा लिख लेना है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये पहला है, पहला शॉट, और ये दूसरा शॉट, और ये तीसरा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अपनी मेहनत जारी रखिए। एक एक करके सभी सवाल आप करते रहिए, और ये बहुत ही आपको फिर बाद में सिंपल लगेगी। थैंक यू।